सेठ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके हीरे आपको जरूर मिल जाएंगे। एक मिनट रुक जा। चचा, शाबाश, लाओ हीरे। ये लो। मामू, चचा अपने आदमी है। इसका मतलब तुम सब मिले हो? सॉरी मानिक चंद। साले, जीजा, ये क्या हो रहा है? हीरो का क्या हुआ? जीजा, मैं उन्हें जुए में डबल करने गया था। फिर? वो बादशाह नाम के जुआरी ने मुझे बेवकूफ बना के वो हीरे मुझसे जीत लिए। क्या? बेवकूफ? बादशाह जुआरी नहीं है, जासूस है। मैंने जो हीरे चुराए थे उसको वापस लाने का कॉन्ट्रैक्ट सेठ ने बादशाह को दिया था। जीजू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। यहाँ से बादशाह तो क्या, परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। वो हमारे पीछे है। बॉस, वो तो पुतला है। पुतला नहीं, उसका चेहरा देखो। चेहरा क्या बॉस? उसकी मुंडी भी नहीं है। उसकी मुंडी है। मुंडी नहीं है बॉस। अरे उसकी मुंडी है। मुंडी नहीं है बॉस। बॉस अब पगला गए बॉस। कभी तुमको मुंडी दिखती है? कभी आपको टीवी में दिखता है। हमको काम नहीं कर रहा बॉस। तुम मारते हो? कहाँ जाके खेती कर रहे हैं? बाथरूम आ रही है। इधर। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाय, बाय। कुत्ते जी, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे और आपकी सारी बिरादरी से कितना डरता हूँ। एक मिनट। मोती, आपके एक गिने से पहले ही मिस्टर बादशाह आ जाएंगे। आगे। सॉरी महेंद्र सेठ, मैं 5 सेकंड पहले ही आ गया। ये लीजिए आपके 80 लाख के हीरे। थैंक यू। और ये रहे आपके 50 लाख कैश। थैंक यू वन सेकंड बादशाह। इट्स ऑलराइट। ये मेरे चीफ असिस्टेंट मिस्टर रामलाल। हेलो। ये कल आपके पास पहुंच जाएंगे। मेरे फीस के पैसे इनको दे दीजिएगा। ओके। लेट्स गो। अरे खर्चे की चिंता तुम मत करो। तुम्हारा हस्बैंड गणपत राय मेरा दोस्त था और बादशाह ने मेरे को टेलीफोन पर सब तकलीफ बताया है। नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे सब दिखाई देता है। थैंक यू। वो बादशाह है ना, इतना छोटा था ना, तभी मैंने उसको देखा था। अभी तो बड़ा हो गया होगा ना। किधर मिलेगा वो इस वक्त ऑफिस में है। किधर है उसका ऑफिस? वो बाजू में गली है ना, वहाँ नहीं जाना। अच्छा। उसके सामने एक और गली है, वहाँ भी नहीं जाना। अच्छा। फिर थोड़ा आगे जाके उसके सीधे हाथ में एक और गली है। अच्छा। वहाँ भी नहीं जाना। समझ गया, किधर भी नहीं जाने का। मैं ढूंढ लेगा बादशाह को। साहब जी आटलो मोटो सामान बच में रखो से। कौन था ये अंधा? आँखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मरी गए रे। बादशाह को ढूंढने का बहुत डिफिकल्ट काम है। कहिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? आपके लाडले बादशाह की वजह से। देखिए भाभी जी, आपके पति गणपत राय की मैं बहुत इज्जत करता था। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में उनका बहुत नाम था और इसीलिए चुप बैठा हूं, वरना उसकी डिटेक्टिव एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल करा देता। हमारे डिपार्टमेंट के नाक में दम कर रखा है उस लड़के ने। खाली बैग। रामलाल, पैसे कहाँ हैं? गिरा दिए क्या? डूब गए। कैसे? बताता हूँ कैसे डूब गए। जुए का टेबल तोड़ा, 10,000 रुपए चुकाया। 2 कुर्सियां तोड़ी, 2,000 रुपए। 12,000 रुपए हुए ना बाकी? 2 कट ग्लास के एस्ट्रे, 900 रुपए। 12,900 बाकी? और झुमर 20,000 रुपए। 32,900 बाकी? गुलदस्ते और छोटी मोटी चीजें 1,000 रुपए। हाँ तो यार 33,900 बाकी।
बाकी हाँ? वो जो सुपरमैन की तरह डाइव मार के निकल गया था ना कांच तोड़ के, वो इम्पोर्टेड कांच था, 15,500 रुपए भर के आ रहा हूँ। ओहो, इतना कीमती कांच तोड़ के नीचे आने की क्या जरूरत थी? सीधे सीढ़ी से नहीं आ सकते अरे थे? यार मुझे कोई शौक है कांच तोड़ने का? मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था। तू गाना गा लेता। लेकिन रामलाल फिर भी 600 रुपए तो बचे होंगे ना यार? 600 रुपए? ये मेरी हालत देख रहे हो? क्या हुआ? नंगा आने वाला था यहाँ, 500 रुपए कपड़ों का भाड़ा देकर आ रहा हूँ। ये 100 रुपए बचे हैं, इसे संभाल के रख लो। कोई बात नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि आज के अखबार में जो हमारे कारनामों की तारीफ छपी है, उसे जब ये लोग पढ़ेंगे तो हमारे ऑफिस के सामने कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। लग गई, लग गई, लग गई, लग गई, लग गई। बादशाह का ऑफिस किधर है? ये क्या ऊपर है ना? ये बादशाह का ऑफिस है। अरे इधर से तो मैं 4 बार गुजरा, मेरे को किसी ने बताया नहीं। जा बेटा, थैंक यू। ओके। अरे वाह, ऑटोमेटिक है। बंद भी होता है। सिग्नल टू, यस। ए भाई, इसमें कागज तो डाल। ये ऑटोमेटिक है। कमाल है, इधर सब कुछ ऑटोमेटिक है। इधर वो बादशाह काम करता है ना, बादशाह। वो किधर मिलेगा? बादशाह यहाँ काम नहीं करते, वो यहाँ के मालिक हैं। मालिक है? हाँ, वो किधर मिलेगा? कुर्सी पे बैठी है। ये हेड़ा, इधर नहीं उधर। तेरा बाप पेड़ा मेरे को एड़ा बोलता है सर। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। एक्सक्यूज मी, तुम बादशाह है क्या? बादशाह मैं? अरे बादशाह जब आते हैं तो हवाएं तूफान में बदल जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं, आसमान फटने लगता है, धरती कांपने लगती है, धरती के बोझ। कैसे हैं टाटा साहब? देखिए, वैसे तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन आपके जहाज की चोरी का केस मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो बिरलास और अंबानीज भी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। जी हाँ और वो किर्लोस्कर ने तो नाक में दम कर रखा है सर। क्या आप मुझे पैसों का लालच दे रहे हैं टाटा साहब? शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे पास भी लाखों करोड़ों रुपए हैं। डोंट वेस्ट माय टाइम। ओके टाटा, बाय बाय। अगर ये टाटा का फोन फिर से आए तो कह देना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ओके मिस्टर बादशाह, अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन के सेक्रेटरी क्लिंट ईस्टवुड का फोन है। वो कह रहे हैं अमेरिका में उनका कोई एटम बम चोरी हो गया है, उसे ढूंढ निकालने का कुछ $10 लाख देने को तैयार हैं। अमेरिका? नो 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 मैन, तुम्हें तो मेरा असूल मालूम है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। ऊपर। अरे क्या ये क्या हो रहा है? ऊपर कैलकुलेटर है। नीचे कर, नीचे कर। साहब, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पे सीक्रेट साइन कर दीजिए। साइन किधर हुआ? शट अप, ये सीक्रेट साइन है। हाँ तो कहिए, क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि ऑपरेशन करने का है, लेकिन माँ ना बोलती है। इसका मतलब है कि माँ को मनाना पड़ेगा। एकदम करेक्ट। ओके। माँ की उम्र? यही कोई 50 के आसपास। और आपकी उम्र? 55। माँ की उम्र 50 और आपकी उम्र 55, यानी बेटा माँ से भी बड़ा है। इंटरेस्टिंग है। ये गधेरा, मैं तेरी माँ की बात करता हूँ। मेरी माँ? तूने सवेरे मेरे को फोन किया था ना? ओ, आप डॉक्टर रुस्तम है क्या? एकदम करेक्ट। सवेरे साला मेरे को फोन करके बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर साहब माँ के ऑपरेशन का पैसा मैं थोड़ा थोड़ा करके देगा। और साला तुम लोग इधर लाखों करोड़ों का धंधा करता है और ऑपरेशन फोकट में कराने का। मैं नहीं करेगा तेरी माँ का ऑपरेशन। किधर गया? मैं यहाँ हूँ डॉक्टर साहब। नीचे उतार। हम लोगों से गलती हो गई, हम समझे आप हमारे कस्टमर हैं। नीचे उतार। ये लाखों करोड़ों की बात, ये यहाँ का ऑफिस, ये सब झूठ है। नीचे उतार। अरे नीचे उतारना यार तू।
डॉक्टर साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी माँ का ऑपरेशन सस्ते में करा दीजिए प्लीज। देख अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है, ठंडा होने दे, उसके बाद ठंडे दिमाग से हम सोचेगा। नीचे उतार। नीचे तो हम बैठ के आपसे माफी मांग रहे हैं, प्लीज डॉक्टर साहब। मैं नहीं करूंगा तेरी माँ का ऑपरेशन। क्या कर रही हैं माँ? जरूरी बात है। माँ यहाँ ऑफिस में मत बात, बहुत इज्जत है मेरी यहाँ पर माँ प्लीज। और तुम लोग भी इसकी बातों में आकर जासूसी करने लगे। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। गणपत राय का पूरा फैमिली मैड है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मरी गयो ने। ठहर, आज मैं तेरे सर से जासूसी का भूत क्या बात कर रही हो? उतार कर ही रहूंगी। तुझे हवालदार बना कर रहूंगी। माँ एक मिनट, तुम चाहती हो ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं? हाँ। तुम चाहती हो ना कि मैं कामयाब हो जाऊं? हाँ। पिताजी भी यही चाहते थे। हाँ। तो बस माँ प्लीज मुझे 2 महीने की मोहलत देते, और अगर इन 2 महीने में मैं कामयाब नहीं हुआ ना, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, सच। अगर तुम कहोगे मैं हवलदार बन जाऊं तो मैं हवलदार बन जाऊंगा, तुम कहोगे मैं पहरेदार बन जाऊं तो मैं पहरेदार बन जाऊंगा, तुम अगर कहोगे मैं जमादार बन जाऊं तो मैं जमादार बन जाऊंगा माँ, सच। अच्छा, चल कर खाना खा ले। ठीक है, तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं चलता हूँ। अरे वो चारों नालायक कहाँ गए? हम सब यही हैं। शिवा, $1 करोड़ एडवांस, बाकी काम होने पर। टारगेट गोवा की चीफ मिनिस्टर गायत्री बच्चन। जगह एक ओल्ड पीपल होम का उद्घाटन। उसके अंदर जाने के लिए तुम्हारा ये VIP पास से तो मैं अंदर जा सकता हूँ, हथियार अंदर कैसे जाएगा? ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हारी मदद करेगा। ये फंक्शन 15 दिन बाद 26 सितंबर को है। ओके। 26 सितंबर? इसका मतलब है 24 सितंबर तक हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये काम करेगा कौन? बादशाह डिटेक्टिव एजेंसी।